आइए बच्चों, आज हम लोग समांतर माध्य के ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिसमें पदों के साथ बारंबारता दी गई हो। देखें हमारा आज का प्रश्न क्या है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें बच्चों, एक सारणी बनी हुई है और इस सारणी में हमें पद और बारंबारता दोनों दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक सारणी की आवश्यकता पड़ती है जिसका पहला कॉलम होता है पद और इसे हम लोग स्मॉल x से निरूपित करते हैं। दूसरा कॉलम है हमारा बारंबारता, इसे हम लोग स्मॉल f से निरूपित करते हैं। और तीसरा कॉलम होता है पद गुणे बारंबारता, जिसे हम लोग f इंटू x से निरूपित करेंगे। यहाँ देखें, पहला कॉलम जो पद है, हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमारे पद कौन कौन से हैं। 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इन पदों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इनके सापेक्ष जो बारंबारताएं दी गई हैं वे क्या हैं। 3, 4, 2, 2, 6 और 8। यहाँ बारंबारताओं को लिखेंगे। 3, 4, 2, 2, 6 और 8। इस तरीके से हमारा अगला कॉलम है f इंटू एक्स, यानी कि पद और बारंबारता का आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है। 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 4 तियाँ 12। 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौक 24। 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूनी 16। 10 का गुणा 2 में करेंगे 10 दूनी 20। 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 छंग 72। और 14 का गुणा 8 में करेंगे तो 14 अट्ठे 112। हमारा जो है पद और बारंबारता निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सूत्र में हमें बारंबारताओं का योगफल और पद और बारंबारताओं के गुणनफल का जो योगफल है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ जो हमारी बारंबारताएं हैं, यहाँ हम लोग उसे सिग्मा f से निरूपित करेंगे। आइए जोड़कर देखते हैं कि हमारे बारंबारताओं का योगफल कितना है। 3, 4, 7, 2, 9, 2, 11, 6, 17 और 8, 25। इस तरीके से सिग्मा f का मान निकल कर आया 25। अब हम देखें f इंटू एक्स का मान कितना है। इसे हम लोग सिग्मा f इंटू एक्स से निरूपित करेंगे। देखें कितना आता है। 2, 4, 6, 6, 12, 2, 14 और 2, 16। 16 की 6 और हासिल 1। 1 और 1 2, 2 4 और 1 5 और 2 7, 7 14 और 1 15। 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2। इस तरीके से सिग्मा f इंटू एक्स का मान आया है 256। अब हम देखें समांतर माध्य का हमारा सूत्र क्या होगा। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा f इंटू एक्स और बटे में सिग्मा f। यहाँ पर सिग्मा f इंटू एक्स का हम लोग मान लिखेंगे तो कितना है 256 और सिग्मा f का मान है 25। अब हमें 25 का भाग 256 में करना है। अगर 25 का भाग हम लोग 256 में करते हैं तो 25 का पहाड़ा जो है 25 में पढ़ेंगे। 25 एकम 25 और कुछ नहीं बचा। 6 का उतारा लेंगे मगर 25 का पहाड़ा 6 में नहीं जाएगा, इसलिए भाग टूटे की बिंदी आएगी। और दशमलव, दशमलव के बाद जब जीरो आप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। 25 का पहाड़ा जब 60 में पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50 और 60 में से 50 गया 10, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 100। और 25 का पहाड़ा अगर 100 में पढ़ेंगे तो 25 चक्कू 100। इस तरीके से हमारा समांतर माध्य क्या निकल कर आया 10.24।